हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजीज़। रिपोर्ट राइटिंग में जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कल हमने रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया था और स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट्स आपको बताई थी। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजीज़। रिपोर्ट से जुड़े हुए और वीडियो के लिए आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियो आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नए टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। Whether one has to write a short information report or a long formal report, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख रहे हो या लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हो, वन नीड्स टू अडेप्ट इफ़ेक्टिव राइटिंग स्ट्रेटजी। लेकिन आपको इफ़ेक्टिव राइटिंग स्ट्रेटजीज अडेप्ट करनी ही होंगी, ओके, अगर रिपोर्ट आपकी इफ़ेक्टिव बनानी है तब। एज reports are systematic attempt to discuss problem, situation और condition। रिपोर्ट क्या है? जैसा कि हमें पता है रिपोर्ट क्या है, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को और किसी कंडीशन को डिस्कस करने के, ओके, एंड स्टिमुलेट थिंकिंग और एक्शन इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। किसी ग्रुप की स्टिमुलेट थिंकिंग, ओके, या इंडिविजुअल्स की थिंकिंग। ए सिस्टमेटिक प्लान ऑफ राइटिंग शुड बी फॉलोड। किसी भी ग्रुप रिपोर्ट को लिखने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए, उसे हम फॉलो करें। द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट सिस्टमेटिकली, ओके। कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी रिपोर्ट को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा है एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पज़। जो रिपोर्ट की प्रॉब्लम है और पर्पज़ है उसे एनालाइज करना। डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के स्कोप को डिटरमाइन करना। थर्ड इज़ डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की क्या नीड्स है इसे डिटरमाइन करना। फोर्थ इज़ गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में उन्हें गैदर करना। देन एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसे एनालाइज करना और ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला ड्राफ्ट लिखना उस रिपोर्ट का। देन रिवाइज, रिव्यू एंड एडिट। और उसको रिवाइज करना, यानी कि कोई भी अगर उसमें मिस्टेक उसे संशोधित करना, रिव्यू करना, दोबारा से देखना और एडिटिंग करना उसमें, ओके। देन इज राइट द फाइनल ड्राफ्ट। फिर उसको फाइनल ड्राफ्ट लिखना चाहिए, ओके। तो अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक हैं डिटेल में। आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस के बारे में। एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस, ओके। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव रिपोर्ट बिगिंस विद एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जो इफ़ेक्टिव राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसेस है वो किससे स्टार्ट होता है? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस नहीं कर लेंगे तब तक हमारा जो इफ़ेक्टिव प्रोसेस है किसी रिपोर्ट को राइटिंग का वो स्टार्ट नहीं होगा। दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट। जो राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस होना चाहिए रिपोर्ट लिखने से पहले। इन अदर वर्ड्स द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। अगर हम अदर वर्ड में कहें तो हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पहले से एनालाइज करने चाहिए, ठीक है, बिफोर बिगिनिंग द राइटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने से पहले कौन कौन से क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट और डिस्कस इन ए रिपोर्ट। आप रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या डिस्कस करना क्या चाह रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए। एंड सेकंड वन इज़ वाई डू यू वांट टू प्रेजेंट इट। और आप इसे क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ये भी
क्लियर होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए। ओके, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। और अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली एनालाइज कर लिए तो वो रिपोर्ट की जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। दैट लेड टू द राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट, और ये आपको रिपोर्ट राइटिंग की तरफ ले जाएंगे। एंड डिटरमाइनिंग द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट, और रिपोर्ट का जो पर्पज़ है वो भी हमें डिटरमाइन करना चाहिए। द राइटर्स पर्पज़ शुड मैच द ऑडियंस नीड। जो राइटर का पर्पज़ है, रिपोर्ट जिस पर्पज़ से लिखी गई है और उस रिपोर्ट को पढ़ने वाली जो ऑडियंस है, उन दोनों का जो पर्पज़ है वो सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ओके, ऑडियंस की नॉलेज, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरेस्ट सारे उस रिपोर्ट के पर्पज़ से मैच होना चाहिए। ओके, इट शुड फोकस ऑन ऑडियंस बिहेवियर एंड रिस्टेट द थीम ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से ऑडियंस के बिहेवियर पर फोकस्ड होनी चाहिए एंड रिस्टेट द थीम ऑफ द रिपोर्ट। इस और रिपोर्ट की थीम ऑडियंस को ध्यान में रख के ही हमारी प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक, एनालाइज प्रॉब्लम एंड पर्पस। अब आइए दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसकी बात करते हैं, दैट इज डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का स्कोप डिटरमाइन करना इन ऑर्डर टू कीप द रिपोर्ट प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। अगर रिपोर्ट हमें प्रिसाइज रखनी है, मतलब ब्रीफ में रखनी है, शॉर्ट रखनी है या लिमिटेड रखनी है, तो हमें एंड टू द पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट रखनी है। जो पॉइंट है हमारी, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग रखनी है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होंगी। गैदर्ड शुड बी लिमिटेड टू द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जो हमारी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो हमारी लिमिटेड होनी चाहिए। कब तक? मोस्ट एसेंशियल मतलब ज़रूरी चीज़ें जो हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, प्राथमिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफाइन ए रीजनेबल स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट लिखने से पहले कि हम रिपोर्ट का जो रीजनेबल स्कोप है उसके बारे में भी चर्चा करें या डिफाइन करें। ठीक है, बाय डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट के स्कोप को डिटरमाइन करके द राइटर विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट शुड बी कवर्ड इन इट। अगर हम रिपोर्ट का स्कोप डिटरमाइन कर लेते हैं तो राइटर ये जानने के लायक हो जाना चाहिए कि हम इस रिपोर्ट में हमें क्या कवर करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, किस तरह की हमें रिपोर्ट ये बनानी चाहिए। अगर जब तक वो इसके स्कोप को नहीं डिटरमाइन करेगा तब तक ये बहुत मुश्किल है कि वो ये जान पाए कि इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या नहीं करना है। एंड गैदर एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डेटा, और जो भी हमारी प्रॉब्लम हो उसका डेटा एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और सपोर्टिंग डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है अगर हम उसके स्कोप को डिटरमाइन कर लेते हैं रिपोर्ट के। ठीक है, तो ये था हमारा डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की नीड्स को डिटरमाइन करना। आइए इसमें देखते हैं। व्हेन ए रिपोर्ट इज बीइंग प्लान्ड, जब एक रिपोर्ट प्लान्ड होती है, द राइटर शुड नो हाउ विल इवेंचुअली रीड इट। जब एक रिपोर्ट प्लान होती है, तैयार होती है, तो राइटर को ये भी सोचना चाहिए इसे कोई भी पढ़ सकता है, इवेंचुअली कौन इसे रीड करेगा इस बारे में भी सोचना चाहिए। हाउएवर मैनी रिपोर्ट्स राइटर्स इग्नोर देयर रीडर्स। बहुत कई समय ये होता है, रिपोर्ट राइटर जो होते हैं वो अपने रीडर, मतलब उन्हें ये नहीं सोचते हैं कि कौन रीडर है इसका रिपोर्ट का, कौन पढ़ेगा। अगर ये ध्यान में रख के वो बनाएं कि हाँ रिपोर्ट कौन पढ़ेगा, तो ऑडियंस, यानी कि मेन पर्पज़ क्या, ऑडियंस को ध्यान में रखकर रिपोर्ट लिखना चाहिए। एज रिपोर्ट बी इफेक्टिव ओनली इफ़, एक रिपोर्ट तभी इफेक्टिव हो सकती है, विल बी इफेक्टिव ओनली इफ़ द राइटर इज एबल टू कनेक्ट
हिज ऑब्लिक हर जो भी पर्पज़ है उसका वो कनेक्ट कर सकता है किसके द्वारा, विद द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ रीडर्स। रीडर की जो नीड है, जो इंटरेस्ट है और अपने पर्पज़ दोनों को अगर मैच कर देगा राइटर, तो वो एबल हो जाएगा कि राइटर से रीडर से कनेक्ट हो जाए, ओके, और रिपोर्ट को पढ़ा जाए। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलीवेंट इन दिस कंटेंट। इस कंटेंट को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट को लेकर। पहला है हु इज़ ऑडियंस। रिपोर्ट लिखने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए हमारी ऑडियंस कौन है, रीडर कौन है, रिपोर्ट को पढ़ेगा कौन इसे, ठीक है। देन हाउ इज़ द रिपोर्ट रिलीवेंट टू द ऑडियंस। रिपोर्ट ऑडियंस से कैसे जुड़ी हुई है उसके बारे में, रिपोर्ट का और ऑडियंस से क्या रिलेशन है ये भी हमें जानना चाहिए। व्हाट इज़ इन इट फॉर द ऑडियंस। इस रिपोर्ट में जो पढ़ने वाला है उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो जिस वजह से ये पढ़े, ठीक है, रिपोर्ट में क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। देन व्हाट डज़ द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट। जो ऑडियंस है वो रिपोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करती है ये भी जानना चाहिए। हाउ मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन विल बी ऑडियंस नीडेड। मतलब ऑडियंस की कितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट में को बनाने में आवश्यकता होती है वो भी ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट इज, तो ये बात थी कुछ क्वेश्चंस। आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विल प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीडर्स। तो इन क्वेश्चन के अगर आंसर हमारे माइंड में होंगे या हम पहले से तैयार कर लेंगे तो जो हमारी रीडर्स हैं उनकी हम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये सारे क्वेश्चन हमें कब मिलेंगे, जब हम अपने रीडर जो हैं रिपोर्ट के उनके बारे में कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रखेंगे तब। दैट विल हेल्प, जो कि हमें मदद करेंगे द राइट टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट द कंटेंट, ठीक है, जो रिपोर्ट का कंटेंट है उसको डिसीजन लेने में और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज को डिसाइड करने में ये क्वेश्चंस हमारी हेल्प करेंगे। ओके, क्लियर। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे की पोर्शन को कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।